हेलो माय डियर लवलीज, आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का इस वक्त मिजाज क्या है और उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट होता है उतना लेना और मैनिफेस्ट करना, ठीक है। अपने पर्सन के बारे में सोचो और रीडिंग को बड़े गौर से देखो। जिस कार्ड को देख करके तुम्हें कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो प्लीज़ उसको अपने दिमाग में रखना। ओके, चलो कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर देना और बताना कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो क्लेम कर लेना, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, देखते हैं। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, पिछले कुछ समय से जो है कुछ चीज़ों को लेट गो करना चाह रहा था, है ना। हो सकता है कि उसने आपको पहले प्रॉमिस किया हो कि वो आपके साथ जो है आगे रिलेशनशिप में बढ़ना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल अभी की एनर्जी जो मुझे नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी बात से वो बहुत टेंस है। रात भर वो सो नहीं पा रहा है। कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसको वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है ना। पहले मैं पूरे कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे यहाँ दिख क्या रहा है। ओके, चलिए। मुझे बताना ज़रूर अगर मेरे चैनल में आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही हैं, तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि मेरे चैनल पे लाइव सेशन भी होते हैं। मोस्टली मेरा चैनल लाइव सेशन के लिए है, तो अगर आपके जहन में कभी भी कोई भी सवाल आता है उसको नोट करके रख लेना, और जैसे ही मेरा लाइव सेशन ऑन होता है तुरंत आकर के वीडियो को, लाइव सेशन को लाइक करके अपना सवाल वहाँ पर रख देना, है ना। डिवाइन की मर्जी होगी तो उसी समय आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और रिमेंबर, डिवाइन आपकी डिवोशन को ध्यान में देते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन को भी ध्यान में देते हैं और आपकी इंटेग्रिटी को भी ध्यान में देते हैं, है ना। तो देखते हैं कि फ़िलहाल अभी की एनर्जी में आपके लिए मुझे क्या दिख रहा है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी महिला ज़रूर है जो शायद आपसे जेलस है ना, या वो आपको उतना उस गहरे तरीके से नहीं देखती है और ना ही वो आपको पसंद करती है जैसे उसे पसंद करना चाहिए, है ना। एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये जो महिला है इसका आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मुझे ऐसा लग रहा है ये महिला जो है, हो सकता है उनके बचपन से जुड़ी हुई हो, या ये हो सकता है कि उनकी फैमिली से जुड़ी हो, या उनके फ्रेंड सर्कल की हो, कोई भी हो सकती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो बेसिकली आपका पर्सन ना ख़राब नहीं है, आपका पर्सन ख़राब इंसान नहीं है, ख़राब दिल का इंसान नहीं है। ये आपको कहीं ना कई बार आपको ये महसूस ज़रूर हुआ होगा कि इस इंसान के मन में आपके लिए बहुत इमोशंस हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, अगर मैं गलत ना कहूँ तो गलिबल भी है। यानी कि इसके सामने अगर कोई दो आंसू बहा देना तो ये पिघल जाता है ना। ऐसे बाहर से तो बड़ा वैसे दिखता होगा कि नहीं भाई इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अच्छा, रह गई थी एक बात कि यहाँ पे कौन कौन से ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ मुझे वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड भी नज़र आ रही हैं, एयर साइन और अर्थ साइन, यानी कि कम से कम लगभग सारे के सारे साइन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ अर्थ साइन नज़र आ रहा है। आपके लिए मुझे वाटर साइन नज़र आ रहा है और फायर साइन ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। एयर साइन थोड़ा सा कम है। तो कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं? कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस हो सकता है, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर हो सकता है, साइटेरियस, लियो, एरीज, ये आपका या आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है ना। आप दोनों की रिलेशनशिप में इस पर्सन ने आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के रूप में पाया है। यानी कि जब भी इसका मूड ख़राब हुआ है आप इसके पास रहे, आपने इसको बड़े प्यार से समझाया है। ऐसा लग रहा है इसको, या ऐसा लगा था इसको कि जैसे आप इसके ट्रू सोलमेट हैं, है ना। आपको देखते ही इसको बचपन के किसी खोए हुए दोस्त की याद आ गई, ऐसी वाइब आपने इसको दी है। और इसने बिना देर किए जो है आपके लिए अपने दिल के दरवाजे खोले, भले ही इसने शो किया हो ना किया हो। और आप भी जो हैं, देखिए आप दोनों की जोड़ी यहाँ नज़र आ रही है, किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप। आप लोग परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं इस पर्सन के या आपके, जो थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल रही हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ मिल रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए चलते हैं कि क्या सीन यहाँ दिखाई पड़ रहा है। डिवाइन शो मी द कार्ड एंड टू सी वाई दिस मून रिवर्स इज हेयर। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को जो है सपने भी आ रहे हैं एक दूसरे के, या सपने में आप लोगों को कुछ सीन दिखाए जा रहे हैं जो आपको इशारा कर रहे हैं। ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों को इशारा भी हो रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सच है जो सामने ही आने वाला है बहुत जल्द, और शायद इसी वजह से ये पर्सन जो है बहुत परेशान हो रखा है। मे बी इसके घर में इसकी शादी की बात चल रही है, या फिर ये जो है
हो सकता है कहीं कोई और पर्सन इसकी लाइफ में एंट्री लेने वाला हो, या कोई पास का कोई पर्सन है जो इसकी लाइफ में आना चाह रहा है और ये परेशान हो रहा है, ये उलझ उलझ गया है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, है ना। दोनों चीज़ें इसके दिल के बहुत करीब हैं, परिवार भी दिल के बहुत करीब है, और आपको पता ही है कि पहला प्यार कैसा होता है ना। भले ही पहला प्यार में इंसान ने बहुत बुरी तरीके से धोखे खाए हों, लेकिन अगर पहला प्यार वापस आता है तो थोड़ा बहुत तो अफेक्ट पड़ता ही है। अब वो डिपेंड करता है कि आप दोनों का कनेक्शन कितना स्ट्रांग हुआ है ना। तो देख लेते हैं कि आखिर ये द मून रिवर्स की एनर्जी मुझे यहाँ क्या मिल रही है। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी, शो मी द कार्ड टू सी वाई दिस। ओके, देखो मून की एनर्जी यहाँ पे इसलिए दिखाई दे रही है कि क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपके सपने में भी इसलिए आ रहा है, और आपको सपने भी कुछ अजीब अजीब इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि ये इंसान लगातार मनन कर रहा है। ये इंसान अपने शेल में चला गया है। ओके, आपसे किस तरीके से बातों को रखे, आपके सामने किस तरह से बातों को रखे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है ना। ऐसी एनर्जी है। चलिए इसको थोड़ा सा और गहरे जाते हैं, देखते हैं कि वाई द हर्मिट इज हियर, क्यों ये इतना सोच में पड़ा हुआ है। लेट्स सी। ओके, फंस गया है बेचारा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टक है। ओके, इसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ बातें हैं जो रह गई हैं, या कोई बातें ऐसी बची हुई हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर मुझे और क्या बताया जा रहा है। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी फॉर दिस रीडिंग। चलिए मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहा है, इसके दिल में गहराई में आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। देख लेते हैं आपको लेकर के इसके मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी। मैं पहले कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, इनको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके मन में आपके लिए चल क्या रहा है। एक्चुअली इसके दिल में गहराई में क्या है, क्यों ये इतना परेशान हो रहा है। एक चीज़ हल्की हल्की तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन अगर हम इस दिल की बात समझ जाएं, आपकी क्या पोजीशन है इसकी, या इसने आपको क्या पोजीशन दे रखी है, इसको अगर हम जान पाएँ तो काफ़ी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी, शो मी द कार्ड टू सी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है जिस वक्त वो ये वीडियो देख रहे हैं। लेट्स सी डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी। चलिए देखते हैं। ओके, ठीक है। ओके ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे डिस्कस करना चाह रहा है ना। ये चाहता है कि आप जो है इसकी बात को बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी मतलब आर्ग्यूमेंट के सुने, है ना। और इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो जाए, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखें। ये इसके दिल में है, ठीक है। दिमाग में इसके क्या चल रहा है आपको लेकर के, देख लेते हैं दिमाग में क्या चल रहा है इसको आपके लेकर के। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी, दिमाग में इनके क्या चल रहा है। ओके ओके एंड ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है इनका दिमाग ये कह रहा है ना कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा ये बात सुन करके, है ना। आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करोगे किसी और पर्सन की एंट्री इनकी लाइफ में, या किसी और पर्सन का इन्फ्लुएंस, है ना। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करी तो झगड़ा हो जाने वाला है, और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाली हैं। और होगा क्या इसकी वजह से, टू ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी आ रही है, यानी कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाएगा आप दोनों के बीच में, है ना। तो ये क्या एक्शन लेना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है अभी, कि इसको क्या करना है आपके साथ, या इस सिचुएशन में इसको क्या करना है। देख लेते हैं मुझे क्या मिल रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिएगा मुझे कि ये बंदा क्या करेगा, या ये बंदी क्या करेगी इस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के साथ। उसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेट्स सी क्या हो सकता है उसका नेक्स्ट एक्शन। ओके ठीक है, एस ऑफ वैंड। ओके ठीक है, ये और ये, देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करना चाहेगा, है ना। ये आपको फिर से जो है अपने से जोड़ना चाहेगा। हाँ, हालांकि इसको ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि थोड़े समय के लिए ये आपसे हो सकता है कि थोड़े समय के लिए ये टाइम आउट ले, है ना। ये थोड़ा सा डिले करेगा इन चीज़ों के बारे में बात करने में, और थोड़ा सा ये कोशिश करेगा कि ये जो सिचुएशन है ये एमिकेबली ठीक हो जाए, है ना। ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इस सिचुएशन में। और इसकी जो विश है, में भी हो सकता है ये विश कर रहा हो कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये ऑल टुगेदर गायब ही हो जाए, है ना। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये इसका एक्शन होना हुआ दिखाई दे रहा है। ये विश कर रहा है कि भगवान किसी तरीके से जो है ये जो बला आई है, ये जो मुसीबत आई है, ये जो सिचुएशन आई है, ये अपने आप गायब हो जाए, है ना। और इस बात को लेकर के थोड़ा सा नर्वस हो रहा है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि थोड़े समय के लिए ये थोड़ा सा पीछे हटेगा आपसे, और हो सकता है इस वक्त ये आपको कुछ समय के लिए ये आपको
अपने से थोड़ा सा दूर भी करे, है ना, यानी कि आपके जो सिचुएशन है उसमें जो है थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करे। देखो थोड़ा दिमाग से काम कर रहा है, ये इमोशनली थोड़ा सा चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा है। इसको मैनिपुलेशन मत समझना, ये डरा हुआ इंसान है ना, और ये विश भी कर रहा है कि सिचुएशन ऑल टुगेदर गायब हो जाए। लेकिन अगर गायब नहीं हुई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेगा चीज़ों को लेकर के, और आपको ऐसा फील कराएगा कि जैसे कि आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है। एंड देन फिर ये आपके साथ दोबारा से रिकन्सिलिएट करेगा और आपके साथ बिल्कुल क्लियर क्लियर बात करेगा, आपसे अपोलोजाइज़ करेगा, एंड फिर दोबारा जा कर के आपको प्रपोज कर सकता है ना। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, आपको दोबारा से प्रपोज कर सकता है या आपको बता सकता है कि जो थर्ड पार्टी है ये जा चुकी है, ये जो प्रॉब्लम है ये जा चुकी है ना। तब तक ये इंसान जो है आपसे थोड़ा सा दूर करेगा, जानबूझ करके आपको अपने से थोड़ा सा दूर कर रहा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये सीन ऑलरेडी हो भी चुका हो। तो मैं आपसे कहूँगी अगर ये सीन ऑलरेडी हो भी चुका है तो आप यकीन रखिए ये इंसान आपसे 1 to 1 जल्द बात करेगा, ठीक है, और आपसे ये माफ़ी भी मांगेगा और आपको ये एक मैसेज भी देगा, ठीक है। हो सकता है आपको ये बताए कि ये सारा आइडिया इसके किसी एक ऐसे इंसान का था जो खुद में ही अपने में कंफ्यूज था, उसने उसको ये आइडिया दिया, ऐसा भी बोल सकता है। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी में है, आप ही को याद कर रहा है इस वक्त। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका है। क्योंकि ये आपको नाराज़ नहीं करना चाहता है, ये आपके साथ जो है कम्युनिकेट करना चाहता है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ये वंस फॉर ऑल जो है ख़त्म करना चाहता है, ऐसी लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त ये इंसान ना बड़े पेन में है। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए लव गाइडेंस क्या है इवेंचुअली। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोगों के साथ तो मुझे बताना ज़रूर कि यस मैम ऐसी ही कुछ सिचुएशन है। और अगर आपको लगता है कि आपका जो फ्रेंड है या जो आपका पार्टनर है या जो आपकी सहेली है या आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो कोई भी है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो रही है तो आप मुझे बाद में भी आकर के बता सकते हैं कि यस मैम ऐसी सिचुएशन आई और उसने ऐसा ऐसा ही किया है ना, या ऐसा ऐसा ही कर रहा है वो अभी की तरह, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आप में से सब लोगों के लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस मुझे दी जा रही है। लव गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। ओके, मिराकल एंड ब्लेसिंग, एवरीथिंग हैज़ इट गिफ्ट्स। देखो जो कुछ भी हो रहा है ना, 13 नंबर है, यानी कुछ तो बुरा हो रहा है आप लोगों के बीच में, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें जो है पीछे होती चली जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पेड़ मुरझा रहा है ना। लेकिन जब कोई चीज़ मुरझाती है तो नए पत्ते खुलते हैं, नई हरियाली आती है, नया जीवन यौवन आता है ना। तो वही चीज़ कह रहे हैं, डिवाइन भी ये कह रहे हैं कि ये जो सीन यहाँ पे बन रहा है ना, इसमें भी एक गिफ्ट छुपा हुआ है आप लोगों के लिए, है ना। मे भी हो सकता है कि डिवाइन आपकी रिश्ते की गहराई को, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, तभी इस सिचुएशन में ये सारी चीज ये सिचुएशन में ये पड़ा है। हो सकता है आपको भी ये एहसास कराया जा रहा हो कि ये इंसान तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो हो सकता है ये जो सिचुएशन अभी आ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, जहाँ पे निगेटिव थिंकिंग बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पे एक इमोशनल मैनिपुलेशन सा फील हो रहा है, लेकिन असल में ये चीज़ किस लिए हो रही है, ये डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। आप डिवाइन के मिरेकल और ब्लेसिंग्स पर भरोसा रखिए, इस तरह की एनर्जी पहली मुझे मिली है। और देख लेते हैं और मुझे क्या मिल रहा है आप लोगों के लिए, लेट्स सी। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ इसेंशियल। देखो ये जो सीन चल रहा है ना, इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त रिलैक्स होके बैठो। डिवाइन ने जब कह दिया कि इस सिचुएशन में एक तरीके का रिलीफ है, एक तरफ की ब्लेसिंग है, तो उस पर यकीन करो। एक फाइनल मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ एंजल कार्ड्स की, एंजल्स की तरफ से आप लोगों को लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी, एंजल की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी, शो मी द कार्ड। ये सीन कब तक क्लियर होगा? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपका ये सीन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्या मुझे बता रहे हैं, लेट्स सी। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। हो सकता है कि आपके अगर पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनसे पता करिए कि क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। एक लास्ट कार्ड ले लेती हूँ आपके लिए, लेट्स सी। रिकंसिडर एंड लेट गो। अभी कुछ चीज़ों को जो है पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये जो रीडिंग यहाँ पे आई है, अगर इससे आपको कुछ चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया मिल रहा है तो उसको रिकंसिडर ज़रूर कीजिएगा, अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है नो नीड टू वरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिंता करने की बात नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी भूचाल मचा पड़ा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बैक ऑफ कर रहा है, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं है ना। वो तो उसकी लाइफ का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर वो आपके लिए सीरियस है तो उसको रिजॉल्व वो करेगा ही करेगा, है ना। तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर कि कैसी लगी मेरी रीडिंग। आई होप आप लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरती से बहुत खूबसूरत दिन आ जाएं और ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आपके साथ आगे बढ़े और आपके साथ ये एक रिश्ते को पक्का करता हुआ चले। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गुड लक है, विश है। इसको क्लेम करना, क्लेम हायरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटेकल।
तो अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।